हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सोशल वर्क एक्टिविस्ट हिबा खान ने अनथक मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से ख़वातीन को हुनरमंद और बरसरे रोज़गार बनाने के लिए गिरां कदर खिदमात पेश की हैं। बहुत सी समाजी जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत के साथ एरिया स्टडी सेंटर ऑफ यूरोप से एमफिल की तालीम जारी रखी हुई है। मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली हिबा की कामयाबियों की राह पर गामज़न सफ़र की दास्तान आज हमारा मौजू है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा खान है और मैं कराची से हूँ और मेरी जाए पैदाइश कराची है बेसिकली। और अभी मैं एमफिल कर रही हूँ एरिया स्टडी सेंटर ऑफ यूरोप, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी में काम करते थे और मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं। और मेरे माशाल्लाह से 3 बहन भाई हैं, एक बड़ी बहन है, भाई है, एक छोटी बहन है और छोटी सी एक फैमिली है। और हमारा ताल्लुक़ जो है वो मैं ये कहती हूँ कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से ही है। हिबा खान बचपन से ही अपने 4 बहन भाइयों में अलहदा मिजाज की हामिल थी। वालिद की भरपूर सपोर्ट मिली तो हिबा को अपनी सलाहियतें मनवाने के मज़ीद मौक़े मैसर आए। हर जगह अच्छे बुरे लोग सब होते हैं और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि अच्छे बुरे लोग मिले। मुश्किल वक्त भी आया, आसान नहीं था कुछ भी। लोग आज देखते हैं वो समझते हैं कि बड़ी आइडियल ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन कुछ आसान नहीं था। साथ ही फिर मुझे ये हुआ कि मैंने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी थी। अब वहाँ पे मुझे ख़्याल आया कि अब मैंने मास्टर्स करना है। मैंने मास्टर्स MBA में एडमिशन लिया। जॉब पे रहते हुए मैंने मास्टर्स किया। उस टाइम पे मेरी फैमिली सोचती थी कि ये क्या स्टार्ट कर दिया इसने, तो मैंने कहा मैं पढ़ने जाती हूँ। तो फिर उनको ये हुआ कि तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम पढ़ना चाहती हो आगे। मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो वो दिन है जब फ़र्स्ट टाइम मेरे वालिद साहब ने मुझे शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अब इसको सपोर्ट करना है, इसकी जो है ना वो अलग है। तब तक के मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई कोई सपोर्ट नहीं थी, क्योंकि बीइंग अ नॉर्मल फैमिली वो यही था कि बस अब ये कुछ टाइम के लिए जॉब कर रही है, अब ये शादी करके घर चले जाएगी। तो जब मैंने अब्बू को बताया मैंने एडमिशन ले लिया है, तो वो बस बिल्कुल ही ना, जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने वालिद साहब की जो है ना वो एक क्या कहते हैं, मैं उस फीलिंग को भी नहीं बयान कर सकती कि फ़ील किया कि ही वांटेड कि वो मेरे साथ जाएं। तो उन्होंने कहा अब तुम आगे जाओगी ना तो मुझे साथ लेके जाना। मैं उनको अपने साथ यूनिवर्सिटी लेके गई। उन्होंने कहा तुम पैसे मुझसे लो। मैंने कहा वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने इतना अपने लिए रखा है कि मैं आगे जो है पढ़ाई अपनी कर सकूं। ख़वातीन के लिए माशरे के रिवायती रुझान यानी मामूली तालीम के साथ जल्दी शादी की रविश के बरखिलाफ हिबा ने एक NGO में मुलाजमत इख्तियार करते हुए कराची के मुख्तलिफ गरीब इलाकों में ख़वातीन को बरसरे रोज़गार बनाने और उन्हें हुनर से आरास्ता करने की तरबियत पर ख़ासा वक्त लगाया। उन ख़वातीन के साथ काम करते हुए उसे बहुत से मुशाहिदात और तजुर्बात भी हासिल हुए। खिदमत के सफ़र में उसका जज्बा खिदमत इंसानियत मज़ीद परवान चढ़ रहा था। मैंने इसी तरीके से कराची के जो अंडर सर्व्ड कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि लियारी, कोरंगी, सुल्तानाबाद, शरीफाबाद और इस तरह के इलाकों में हम गए और वहाँ पे सेंटर्स जो हमारे बने थे करिकुलम के हिसाब से हमने उनको ट्रेनिंग्स देना शुरू की। लेकिन उन इलाकों में जाके मुझे ये पता चला कि वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक वो कहते हैं ना दोस्ती बढ़ जाती है। तो वो ख़वातीन जब थोड़ा सा शुरू में तो लोग मुझे ऐसे देखते थे कि ये कौन आ गई हैं, हमारे इलाके में क्यों आ गई हैं। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके ख़वातीन को भरोसा होना शुरू हुआ, उनसे जब बात होती थी तो कोर्स के अलावा भी हमारी जो है ना बातचीत होने लगी, जिसमें उस एरिया की जो ख़वातीन थी वो अपने मसाइल बताती थी और वो कहती थी कि हम ये सीख इस वजह से रहे हैं ताकि हम ज़रिया आमदनी बढ़ा सकें। महंगाई बहुत है, मुश्किलात बहुत हैं, हम पढ़ नहीं सकते लेकिन स्किल हुनर सीख सकते हैं। तो मैं उनको बहुत एनकरेज करती थी उस टाइम पे। लेकिन फिर ख़वातीन का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये होता था कि वो कमाना क्यों चाहती हैं? वो कमाना चाहती हैं अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उनको पढ़ाई, अच्छी तालीम देने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि एज अ कम्युनिटी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद मुझे अब काम करते रहना चाहिए। मैं किसी भी तरीके से उन
वो अभी भी मैं सोच रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, वो मुझे अपना वक्त याद आ रहा है कि नया वक्त था, वहाँ पे ख़वातीन जब आके अपना मसाइल हल करती थी। मैं अभी भी वो सोच के ना बड़ा ओवरवेलमिंग सा फ़ील कर रही हूँ कि वहाँ से क्योंकि मुझे ये जज्बा पैदा हुआ कि कुछ करना है, किसी के लिए नहीं तो एटलीस्ट ख़ुद के लिए। क्योंकि वो उस टाइम पे जो मैं फ़ील करती थी, जिस तरह का जज्बा मैं फ़ील करती थी कि किसी तरीके से जो मुझे पता है, जो तालीम मुझे है, वो मैं उन ख़वातीन को दूँ। समाजी और फलाही सरगर्मियों के साथ हिबा ने आला तालीम के हुसूल को भी जारी रखा। तालीमी सफ़र का बोझ फैमिली पर डालने के बजाय खुद इन्हिसारी की राह अपनाई। हिबा को अपने कैरियर के दौरान माशरे में नामौजूद कैरियर काउंसलिंग की शदीद कमी का एहसास हुआ। इसी एहसास ने उसमें दूसरों की रहनुमाई की सिमत मुतय्यन कर दी। वहाँ से मेरी जो है ना ये जर्नी स्टार्ट हुई सोशल डेवलपमेंट सेक्टर की, और फिर मैंने सोच लिया कि अब इसी तरीके से आगे बढ़ना है। जो मुझे पता होगा, मैंने स्टूडेंट्स जो वो ख़वातीन थी, उनके बच्चों को मैंने फ्री स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस देने स्टार्ट कर दिए। वो बच्चे आते थे, पूछते थे हमसे कि हमें आगे क्या पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से हमें कंटिन्यू करना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए। तो वो उनके सवाल होते थे जो मैं सोचती थी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक काउंसलिंग भी नहीं दी जा रही क्या स्कूल्स में। और फिर वक्त के साथ साथ ये काम चलता रहा। फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक और चेंज की, फिर मैं वुमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान में आ गई और वहाँ पे मेरा वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो मुझे पता चला कि हुकूमत भी काम कर रही है, इदारे भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मैंने फिर अपना सा हिस्सा डालना शुरू कर दिया हर चीज़ में कि जहाँ तक मैं काम कर सकती थी मैंने किया, लेकिन साथ साथ इन इदारों से मैंने सीखा, क्योंकि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती स्कूल में। और यही सबसे बड़ी एक खला थी जो मुझे ऐसा लगता था कि ये पुर होनी चाहिए। हिबा की ज़िंदगी इतनी आसान न थी। दूसरी ख़वातीन की तरह उसे भी माशरती चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा था। सिनफी इम्तियाज़ वाले माशरे का ये अलमिया है कि ख़वातीन के लिए मखसूस और महदूद सोच रवा रखी जाती है। मुलाजमत पेशा ख़वातीन के घरानों को तानाजनी, इदारों के माहौल पर सवालात, NGO सेक्टर पर इल्ज़ाम तराशी जैसे बेजा एतराज़ात ख़ानदान की जानिब से उठे तो हिबा के वालिद उसके लिए ढाल बन गए। और तालीमी और पेशा वराना कामयाबियों के बाद वो वक्त भी आया जब मुखालफतें दम तोड़ गईं और मुखालफीन ने अपने घरानों के लिए हिबा को बतौर रोल मॉडल तस्लीम कर लिया। जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये आया कि लड़की की कमाई खाई जाएगी। तो आपको पता है भाई, ये भी एक बड़ा टैबू है हमारे यहाँ कि अगर लड़की जॉब करती है तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। हमारे यहाँ तो समझा जाता है भाई। तो ये हुआ कि लड़की की कमाई, लेकिन मेरे वालिद ने कभी मुझसे नहीं कहा कि पैसे घर में कमा के ला के दो। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मैं अभी भी उनकी बहुत जो है ना इस बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है। और मुझे उनके अल्फाज जो है ना वो बस मेरे जहन में हमेशा होते हैं। कुछ भी गलत हो रहा होता है ना, वो मेरे लिए इतनी बड़ी एक बुनियाद है ना, क्योंकि जब शुरू में इस तरह की चीज़ें हुई थी और मैं डरने लगी थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तुम्हारा बाप ज़िंदा है। तो ये चीज़ ना मेरे लिए इतनी ज़्यादा अभी तक के वो इतनी मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है कि मैं कहीं पे भी खड़ी हुई हूँ, अकेली खड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये बात याद अब्बू की आती है कि अभी तुम्हारा बाप ज़िंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़िंदगी दे। लेकिन जिस तरह के ताने सुनने को मिले थे कि पता नहीं कहाँ जाते हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं जिनका शायद मैं अभी जैसे नाम नहीं ले रही हूँ हर इदारे का, लेकिन कहा जाता था कि ये सही नहीं है, यहाँ एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होती, यहाँ पे जो है ना गलत किस्म के काम भी होते हैं। NGO सेक्टर को ये एक बहुत ही जो है ना बुरी नज़र से देखा जाता है। तो ये अच्छा काम नहीं है, पता नहीं क्या काम कर रही है। मुझे तकरीबन 6 साल लग गए ख़ुद को मनवाने में। मुझे जब मैंने मास्टर्स कर लिया ना, तब जाके कहीं जब मेरे हाथ में मास्टर्स की डिग्री आई हुई थी और मैं साथ में जॉब भी कर रही थी, तब जाके कहीं मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये पढ़ाई और जॉब दोनों साथ कर रही थी। तो इस दौरान मेरे ख्याल से हर अकल वाले को पता है कि कोई और काम करने का तो टाइम वैसे ही नहीं रह जाता है। तो और साथ में मेरे वालिद साहब की भरपूर किस्म की सपोर्ट, क्योंकि मेरा बाहर मुल्क भी जाना हुआ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने, और उनका कॉन्फिडेंस ही मेरा कॉन्फिडेंस बना। और कितनी बातें ना सुनी, मतलब ना सब चीज़ें अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं है, और अच्छी बात है कि ऐसी चीज़ें भूल जानी चाहिए।
लेकिन मुझे ये याद है कि हाँ, सुनने को मिला था, मेरी अम्मी बहुत उस चीज़ से नाराज़ हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें सही हैं। मतलब अब कोई नहीं बोलता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना था, प्राइवेट कॉलेज में, तो उन्होंने ये कह दिया था कि इसको एडमिशन नहीं दिलाओ प्राइवेट में, क्योंकि लड़कियां तो जो है ना, लड़कियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरे घर चले जाती हैं। बेटों पे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, वो आपका सहारा बनते हैं। तो मेरे अपने घर में इतनी जो है ना जेंडर बाइजनेस मौजूद थी। मैंने वहाँ पे खड़े होकर मैंने काम करने का मतलब कहा कि मैं काम करूँगी, पढ़ाई करूँगी। बाद में वही लोग जो मुझे बहुत तनकीदी निगाहों से देखते थे, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैं किसी महफ़िल में होती हूँ या नहीं होती हूँ ना, तो वहाँ पे जो वो चंद लोग हैं ना, वो नाम लेके पूछते हैं कि वो किधर है, हिबा है, हिबा आई है, क्या कर रही है वो आजकल। और वही मेरे जो अपने कज़न्स हैं, मतलब मैं बड़ाई में नहीं कह रही हूँ, बट मुझे ये अच्छा लगता है कि जब वो कहते हैं कि अब तुम हमारे बच्चों को बताओ कि इनको आगे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि अब वो IT भी चेंज हो रहा है, AI का दौर आ रहा है, पढ़ाई की सारी डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं। तो वो कहते हैं हमारे बच्चों को अब तुम बताओ कि क्या नया दौर है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, तो मुझे लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई है। ख़ानदानी रविश के बरखिलाफ हिबा ने 5 मरतबा तन्हा बैनुल अक़वामी सफ़र किए, जिन्हें वो फ़ख्र से बयान भी करती है। हिबा ने जिस मैदान में कदम रखा, उसमें अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मुझे कभी भी हरासमेंट का निशाना नहीं बनाया गया। मैं इस चीज़ को इतने खुशी से बोलती हूँ कि जहाँ हमारे मुल्क में कहा जाता है ना कि लड़कियां हरासमेंट का शिकार होती हैं, मुझे पता है, मुझे वो केसेस भी पता चलते हैं, क्योंकि वुमेन डेवलपमेंट सेक्टर में जब आप काम कर रहे होते हैं पता लगते हैं कि किस, और बहुत अजीब केसेस सामने आते हैं, दुख होता है देख के। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं जिस मैंने ऑर्गेनाइजेशन के या इंस्टीट्यूट के साथ काम किया ना, वहाँ मुझे 1 या 2 ऐसे साथी मिले हर दौर में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं मेल मेंबर्स की बात कर रही हूँ, फीमेल मेंबर्स की नहीं बात कर रही, क्योंकि फीमेल मेंबर्स खुद वल्नरेबल ग्रुप से होती हैं, वो थोड़ी सी जो है ना शाय होती हैं, नहीं कर पाती। लेकिन मेल मेंबर्स को जब देखते हैं ना कि हाँ ठीक है ये कुछ करना चाहती हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और हाँ, जिन लोगों ने इस तरीके की कोशिश भी की कि दोस्ती कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, फिर वो लोग खुद ही साइड में हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि ये नहीं, यहाँ पे इस तरह की कोई बातचीत आगे बढ़ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ये एक औरत की ख़ुद की भी जिम्मेदारी होती है कि वो कन्वर्जेशन को किस तरफ लेके जा रही है। ठीक है, मैं अभी भी यहाँ मौजूद हूँ। मुझे चंद मर्द हजरात से मुझे जो है कांटेक्ट करना पड़ा। ज़ाहिर है जब हम किसी फील्ड में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल स्टूडियो या पूरा रूम खाली कर देंगे कि नहीं अब औरत आ गई है तो छोड़ दो। डिपेंड करता है औरत के ऊपर कि वो स्टैंड कैसे लेती है। तो जो इस तरह के अपने आप को लूजली बात करेंगे, अपने जो है ना मतलब मैं इसको समझाना चाहूँ भी तो नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन शायद इस बात से इनकार करेंगी, वो कहेंगी कि मैं शायद गलत बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा है, मर्द हजरात भी या कोई भी इंसान, बेशक बंदा बशर है, लेकिन जब तक आप उस कन्वर्जेशन को उस मोड़ पे नहीं लेके जाएंगे ना, वो नहीं जाएगी। हिबा इस हवाले से सिन्फ मुखालिफ से कंट्रोल डीलिंग को बहुत अहमियत देती है। उसका मानना है कि ख़वातीन को मर्दों से डीलिंग का हुनर आना चाहिए, तो हर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम जो कहते हैं ना कि मुल्क के हालात नहीं बदल रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, खुद से स्टार्ट करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी रजिस्टर कराने से या बांटने से नहीं बढ़ती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करें, अपने आप को सुधारें, आप अपना ज़मीर मुतमईन करना शुरू करें। क्योंकि वो शहजाद रॉय के एक गाने में उसने बोला है ना कि नेक वो है जिसे मौका नहीं मिला। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये मसला है। तो आप खुद से आप ये सोच लें कि मुझे अपने आसपास सफाई रखनी है, आप ये सोच लें कि मैंने आगे किसी की सिफारिश नहीं लगवानी है, आप ये सोच लें कि मैंने, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मुझे रजिस्टर करवानी है, आप ये सोच लें कि अगर मैंने करप्शन नहीं देनी है।
मतलब मैंने किसी को भी रिश्वत नहीं देनी है। आप ये अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देना, ट्रस्ट मी, आपकी चीज़ें खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी। हिबा के नज़दीक मुल्की हालात को बहाना बनाकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी से रूगर्दानी करने के बजाय आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। उसका यकीन है कि इंसान की सोच उसके माहौल पर असरअंदाज होती है, लिहाजा अपनी सोच को मुस्बत बनाकर ही कामयाबी की राह पर गामजन हुआ जा सकता है।